आपके समक्ष फिर आज आया हूं कुछ और नया लेकर। गुजरती जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ बताती भी है। जैसे हम आज बात करेंगे अवसर और अवसरवादिता पर, क्योंकि आपको मालूम है अवसर तो जिंदगी में सबको मिलते हैं, पर अवसरवादिता लोगों के मन में आजकल ज्यादा घर कर रही है। इसी पर एक छोटी सी कहानी है। जीवन में 3 अंक का हमारे भारत में बहुत महत्व है। शायद दुनिया में भी होगा, आप सभी जानते हैं। फिर भी जिंदगी 3 अवसर देती है और जिंदगी में आपको 3 तरह के लोग भी मिलते हैं। एक तरह के लोग एक अवसर और एक तरह के लोग रहते हैं किसी भी अवसर को झपट लेते हैं, पर वो क्रियाशील होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। दूसरे टाइप के किसी भी अवसर को किसी से भी छीन लेने की क्षमता रखते हैं, अवसरवादी होते हैं, खतरनाक होते हैं। इनकी संख्या पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तीसरे तरह के जो लोग होते हैं वो किसी को अवसर देने में संकोच नहीं करते। वो गिविंग टाइप के लोग होते हैं। वो हमेशा सदा सुखी रहते हैं। आप देखिए, तीसरे का अंक एक एक और भी बताऊंगा आपको। जीवन का जब समापन होता है तो 3 दिन का शोक भी होता है, जिसे तीसरा कहते हैं। और आज हम, भारत भी, हमारा देश भी 3 तरफ से घिरा हुआ है और हमारे युग पुरुष कुछ अच्छा ही करेंगे, ऐसा। तो जीवन की समापन पर एक कहानी पर, अवसर अवसरदार पर बताता हूँ मैं आपको। एक नौजवान एक किसान की बेटी से शादी करने की इच्छा लेकर किसान के पास पहुंचा। किसान ने गौर से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शादी तो हो सकती है, पर एक शर्त है। अगर तुम उसे पूरा कर सको तो मेरी बेटी तुम्हारी होगी। युवक बहुत इंटरेस्टेड था। उसने कहा, क्या शर्त है, आप बताइए मुझे। किसान ने समझाया, तुम खेत में जाओ, मैं 3 बैल छोड़ूंगा। अगर तुम किसी भी एक बैल की पूंछ पकड़ लो तो मेरी बेटी की तुम्हारे साथ शादी पक्की। युवक को रोज बहुत अच्छा लगा, रोमांचक लगी कहानी, उसे शर्त। और वो खुशी खुशी जाके खेत में जाकर खड़ा हो गया। पहला दरवाजा खुला। जैसे किसान ने दरवाजा खोला, एक बेहद विशाल खतरनाक बैल गरजता हुआ आया और युवक डर के मारे एक और हट गया और सोचने लगा, चलो अगला बैल सही, जान बची। दूसरा दरवाजा खुला, उससे भी भयंकर बैल निकला। युवक के तो पसीने ही छूट गए, घबरा गया। उसने फैसला किया, इससे भी बचना बेहतर है, नहीं तो जिंदगी चली जाएगी। तीसरे बैल का इंतजार करना ही ठीक है। तीसरा दरवाजा खुला। अब युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो बैल कमजोर था, मरियल सा बैल निकला। उसने खुशी खुशी अपनी मुद्रा बनाई कि अब तो इसकी कमर कस ली, कि अब तो इसकी पूंछ पकड़ के इन किसान की बेटी से मुझे शादी ही करनी है। लेकिन जब बैल पास आया तो बैल के पास तो पूंछ ही नहीं थी। जो अपने सिर पकड़ लिया। अब बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था, खाली हाथ लौटना पड़ा। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? जीवन अवसरों से भरा पड़ा है। कुछ आसान है, कुछ कठिन है। अगर आप पहला अवसर गवा देते हैं तो जरूरी नहीं कि दूसरा और तीसरा भी आपके लिए सही हो। तो जो मौका मिले उसे पकड़ने की कोशिश करें, मगर समझदारी से। किसी का हक छीन कर नहीं, अपनी समझदारी से। अवसरवादी न बने। किसी का हक छीन कर गुमराह करने जैसा ही होता है। आपके आसपास गुमराह करने वाले लोग बहुत हैं कि जो आपके अच्छे अवसरों को छीनने की क्षमता रखते हैं। बच के रहिए। बाकी समझदारी आपके पास है। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो, क्या बोलूं बार बार, लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।